हे गाइस, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में आपको प्रश्नावली 9.1 शुरुआत करने वाला हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आपको इसका इंट्रोडक्शन और इसकी भूमिका बता दी थी। अगर आपने वो वीडियो जाके नहीं देखा तो उससे पहले देख लीजिए, क्योंकि वहाँ पे मैंने आपको ये बताया है कि इस चैप्टर में आपको आखिर पढ़ना क्या है, वो कैसे पढ़ना है, इसके क्वेश्चन को करने की आपके पास स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, इसको क्वेश्चन को देख के आपको करना कैसे है, ठीक है। और बेसिकली इस चैप्टर में है क्या। तो बिना देरी गवाए हम प्रश्न नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। प्रश्नावली 9.1 त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। तो पहला सवाल आपके पास, सर्कस का एक कलाकार है, एक 20 मीटर उसने बोला है सर्कस का एक कलाकार है, 20 मीटर की एक लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। तो ये आपका सर्कस का कलाकार है, यहाँ पे खड़ा हुआ है वो, और एक 20 मीटर लंबी डोरी है वो ऊपर चढ़ रहा है, ठीक है। आगे उसने बोला है जो अच्छी तरह से तनी हुई है, अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। उसने बोला बोला है कि यहाँ पे बंधा हुआ है और एक ऊपर एक शिखर से बंधा हुआ है, ठीक है। तो यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री है। अगर भूमि से, ये आपकी भूमि होगी, इससे जो ये डोर ऊपर शिखर पे बंधी है, इन दोनों के बीच में जो कोण बन रहा है 30 डिग्री है, ठीक है। उसने बोला है तो आपको जो है खंबे की ऊंचाई याद करना है। तो आपको जो उसने पूछा है खंबे की ऊंचाई पूछी है। तो उसने दिया क्या क्या है आपको, एक तो दिया है उसने आपको डोरी की लंबाई और दिया है आपको यहाँ पे कोण। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चन में आपको करना क्या होता है, जो चीज़ निकालनी हो उसको हमेशा ऊपर रख दीजिए, ठीक है। और जो चीज़ पता है उसको नीचे रख दो। तो आपको यहाँ पे सिर्फ दो चीज़ पता है, एक तो आपको हाइट पता है और एक आपको कर्ण पता है, लंब पता है और एक कर्ण पता है। तो सबसे पहले अपन मान लेते हैं कि माना कि खंबे की ऊंचाई, ठीक है, खंबे की ऊंचाई बराबर एच। ठीक, खंबे की ऊंचाई आपने एच मान ली। उसके बाद आपको क्या करना है, मैंने बताया जो आपको निकालना उसको आप ऊपर रखिए। ये आपको निकालना जो दिया है, क्या दिया है, 20 मीटर। तो देखिए लंब बटे कर्ण आपका क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो इसका मतलब होगा आपका ये आ गया आपका साइन थीटा। और थीटा का मान दिया आपको 30 डिग्री, तो थीटा का मान रख दीजिए आप यहाँ पे 30 डिग्री बराबर एच बटे 20। साइन 30 कितना होता है आपका, 1/2 बराबर एच बटे 20। यहाँ से आप 20 का गुणा यहाँ कर दीजिए, 2 का यहाँ पे, तो हो जाएगा 2h बराबर 20। तो यहाँ से आपका h का मान आ जाएगा 10 मीटर, ठीक है। तो यहाँ से आपका आंसर आ गया 10 मीटर। मतलब जो ये खंबा था जिस पे वो चढ़ रहा था उसकी ऊंचाई है 10 मीटर। तो यहाँ पे क्वेश्चन खत्म होता है। चलते अपन अगले प्रश्न की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में उसने क्या बोला है आपसे, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ पेड़ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। देखिए उसने क्या बोला है, एक पेड़ था, ठीक है, ये हो गया आपका पेड़, ये यहाँ से लेके इतना बड़ा आपका ये पेड़ था। उसने बोला आंधी आई तो वो जो है बीच में से टूट गया। तो अब ये बीच में से ऐसा टूटा है कि जो इसका शिखर है, ये शिखर है वो जमीन को छूता है, ठीक है। तो इसने उसने बोला है कि जो जमीन से छूता है वो जमीन से यहाँ तक का, जो उसने जमीन से और ये जो यहाँ की जो लाइन छू रही है, उसका शिखर छू रहा है, उसके बीच का कोण उसने दिया आपको 30 डिग्री। और क्या दिया हुआ उसने, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है वो 8 मीटर है। मतलब यहाँ ये पेड़ का पाद बिंदु, मतलब पेड़ की जड़ से लेके जहाँ पे उसका शिखर टूट के गिरा है वहाँ से वहाँ तक की दूरी दी है उसने 8 मीटर। फिर वही आपको उसने पूछा है कि पेड़ की ऊंचाई निकालना है। पेड़ की ऊंचाई कैसे निकालेंगे, देखिए ये टोटल आपका पूरा पेड़ था, तो ये बीच में से टूट के इसका शिखर यहाँ पे छू छू रहा है। तो उसने पूछा पेड़ की टोटल लंबाई। तो आपको यहाँ से यहाँ तक का आप ऊंचाई निकाल लीजिए और ये निकाल लीजिए और इन दोनों को जोड़ देना, क्योंकि ये हिस्सा तो टूट के यहाँ गिरा है। इसको अगर अपन इसमें जोड़ देंगे, वापस ऐसा खड़ा कर दे, तो ये आपकी पेड़ की हाइट आ जाएगी, ये पेड़ की लंबाई आ जाएगी। तो यही आपको यहाँ पे करना है। तो आपको देखिए ना तो आपको ये पता है और ना ये पता है, इसलिए आपका आपका लंब हो जाता है और ये आपका कर्ण है। तो अभी अपन ये यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई को अपन मान लेते हैं h, ठीक है। तो आपको मैंने बोला था जो दिया है उसको ऊपर रखो, जो नहीं दिया है उसको आप जो है, सॉरी, जो नहीं दिया है जो आपको निकालना उसको ऊपर रखो और जो दिया है उसको नीचे रख दो। तो निकालना क्या है आपको, अभी अभी फिलहाल अपन इसको निकाल लेते हैं, बाद में इसको निकाल लेंगे, ठीक है। तो आप उल्टा भी कर सकते हैं, पहले इसको निकाल लो इसको निकाल लो। फाइनल निकालना दोनों को है और दोनों को जोड़ना है, तभी जाके दोनों को जोड़ेंगे तो आपकी टोटल हाइट आएगी, ठीक है। तो अपन पहले इसको निकाल लेते हैं। देखिए लंब बटे आधार, लंब बटे आधार अपन ऊपर जो निकालना उसको रखो, नीचे 8 मीटर। तो लंब बटे आपका आधार क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन बेस टेन थीटा,
ठीक है। अब थीटा की जगह आप 30 डिग्री रख दीजिए, आपको दिया ही हुआ है। तो 10 30 = H/8। तो 10 30 डिग्री कितना होता है आपका, 1/√3 बराबर H/8। यहाँ से आप 8 का गुणा यहाँ करिए बराबर H√3। तो यहाँ से आप H का मान निकालिए, H का मान आ जाएगा आपका H बराबर 8/√3। तो √3 हमेशा ध्यान रखिए, रूट की संख्या कभी भी नीचे आए तो उसी संख्या का ऊपर नीचे दोनों तरफ गुणा कर दिया जाता है। तो √3 का ऊपर नीचे आप गुणा कर दो तो ये हो जाए आपका 8√3/3 हो जाएगा। ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो ये ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड हो गया मेरे हिसाब से, तो अपन 8/√3 तक ही रहने देते हैं। ठीक है। तो क्योंकि क्वेश्चन को तभी अपन ऐसा करते हैं जब वो और ज़्यादा सिंप्लीफाई हो जाए। यहाँ पे तो और कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है तो अपन 8/√3 तक ही रहने देते हैं। ठीक है। तो यहाँ से आप, ठीक है, तो ये आ गई आपकी यहाँ पे के आ गया आपका 16/√3 और एच आ गया था आपका 8/√3। तो लंबाई कैसे निकालेंगे, इसको और इसको जोड़ देते हैं अपन। ठीक है। तो ये आ जाए आपका 8/√3 प्लस 16/√3। तो इन दोनों को जोड़िए, आप आ जाएगा 16, 8 और 6 14 और 1 2। ठीक है। तो आएगा 24/√3। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, ऊपर नीचे हम √3 का गुणा करेंगे तो और सिंप्लीफाई हो सकता है। ठीक है। तो इसको अपन नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं 24/√3। ठीक है। ये होगा आपका 24/√3। तो ऊपर नीचे आप √3 का गुणा कर दीजिए तो ये हो जाए आपका 24√3/3। तो इसको काटेंगे तो हो जाए आपका 8√3। तो जब आपको पेड़ की जो पूरी टोटल ऊंचाई थी वो थी आपकी 8√3 मीटर। ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो चलते अपन क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देख सकते हैं आपका एच जो है आपका 8/√3 आ गया। अब हम क्या निकाल लेते हैं, आप कर्ण निकाल लेते हैं। अब देखिए आधार बटे कर्ण आपका क्या होता है, अब आप रखिए BC/AC रख दीजिए। तो आधार बटे कर्ण होता है आपका कोस थीटा। ठीक है। कोस थीटा बराबर आ जाएगा आधार बटे, इसको अपन सीधा के ही लिख लेते हैं। ठीक है। कर्ण है तो कोस 30 कितना होता है आपका, कोस 30 थीटा की जगह 30 डिग्री रख दीजिए। तो कोस 30 डिग्री बराबर 8/K। तो कोस 30 डिग्री कितना होता है आपका, साइन साइन 60 का उल्टा होता है कोस 30। तो साइन 60 का मान होता है √3/2, तो कोस 30 का मान हो जाए आपका √3/2। ठीक है। √3/2 बराबर 8/K। तो यहाँ से आप के का मान निकाल सकते हैं। √3K बराबर 8 दूनी 16। तो यहाँ से के का मान आ गया 16/√3। ठीक है। तो अब आप क्या करिए, इसको और इसको जोड़ देते हैं। ठीक है। तो एच आया था आपका 8/√3 और के आया है आपका 16/√3। तो अपन निकालते हैं पेड़ की लंबाई की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक ठेकेदार है, बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसल पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसल पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। तो ये हो गया आपकी, मतलब फिसल पट्टी आपने देखी होगी इस तरह की रहती है, मतलब यहाँ पे इस तरीके से बच्चे चढ़ के ऊपर यहाँ से फिसलते हैं। तो वही कहना चाह रही कि जो उसकी हाइट होगी, जो उसकी लंबाई होगी टोटल, वो होगी आपकी 1.5 मीटर, छोटे बच्चों के लिए। ठीक है। वो उसने बोला है कि जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो, 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों के लिए, और वो भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बना रही हो, मतलब ये भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बना रही होगी। और दूसरी घिसल पट्टी वो बनाना चाह रही है जबकि इससे अधिक उम्र बच्चों के लिए। ठीक है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वो 1.5 मीटर की लंबाई की घिसल पट्टी बनाना चाहती है, और इससे ज़्यादा उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की। और उसने एंगल दे रखा है धरती के साथ 60 डिग्री। अब उसने पूछा है इस फिसल पट्टी की लंबाई पूछी है। ठीक है। मतलब कर्ण पूछ रखा है यहाँ से आपको, मतलब जहाँ पे बच्चे खिसलेंगे उसकी लंबाई उसने पूछी है आपसे। तो यहाँ पे सारे क्वेश्चंस की तरह उसने आपको जो है एक चीज़ दे रखी है, तो निकालना आपको ये है। तो मैंने बताया जो निकालना उसको ऊपर रख दीजिए। ठीक है। और जो दिया है उसको नीचे रख दो। तो निकालना क्या है आपको, यहाँ पे कर्ण निकालना है। तो कर्ण बटे लंब रख दो। तो कर्ण बटे लंब क्या होता है, कोसेक थीटा। ठीक है। तो इसको आसान बनाने के लिए हम उसको चेंज कर सकते हैं लंब बटे कर्ण में, क्योंकि कोसेक थीटा की वैल्यू याद करने में या फिर उसको तुरंत रिकॉल करने में थोड़ी समस्या हो सकती है, तो अपन इसको साइन थीटा में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हो जाए आपका लंब बटे कर्ण। ठीक है। तो साइन 30, थीटा दिया आपको 30 डिग्री, लंब हो जाएगा आपका 1.5, कर्ण आपको निकालना है। साइन 30 कितना होता है 1/2, तो 1.5/K। तो यहाँ से K का मान आ जाएगा आपका 2.0।
यहाँ से आपकी जो फिसल पट्टी की लंबाई आ गई आपकी 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए आ गई 2 मीटर। ठीक है, अब ऐसे ही आप निकाल लेंगे इससे अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए। तो वो कैसे निकालेंगे, दिया क्या है आपको यहाँ पे, बिल्कुल सेम फॉर्मूला सेम कंसेप्ट यहाँ पे आपको लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बिल्कुल ऐसा कैसे लंब बटे करने रख दीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पे वही चीज़ दी है जो यहाँ पे दी हुई है। तो लंब क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा बराबर, लंब है आपका 3, कर्ण है आपका के। थीटा यहाँ पे आपका है 60 डिग्री बराबर 3/के। साइन 60 कितना होता है आपका √3/2। तो यहाँ से आप के का मान निकालेंगे, √3 के बराबर 2×6, ये हो जाएगा आपका 6/√3। तो अपन √3 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तो यहाँ से आपका जाएगा 6√3/3, तो ये 3×2=6√3 मीटर। ठीक है, तो आपकी इस 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए फिसल पट्टी की लंबाई आ जाएगी 2√3 मीटर। तो आई होप आपको समझ में आएगा। चलते अपन अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 4। 3 प्रश्न हम कर चुके हैं। प्रश्न नंबर 4 है आपका, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के 5 बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, और उसने आगे दिया है मीनार के शिखर का उन्नयन कोण। ठीक है, उन्नयन कोण मैंने आपको बताया था जब भी आप नीचे से ऊपर देख रहे हो। ठीक है, नीचे से ऊपर आप जब भी किसी चीज़ को देखते हैं तो ज़मीन के साथ जो भी कोण बनता है वो आपको उन्नयन कोण होता है। वो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी बिल्कुल इस। तो देखिए 5 बिंदु से उसने यहाँ तक की दूरी दे रखी थी आपको 30 मीटर, और उसने बोला था धरती के साथ कोण बना रहा है 30 डिग्री। ठीक है, तो आपको हाइट निकालनी है मीनार की, तो कैसे निकालेंगे, दिया हुआ है उसको, सॉरी, जो निकालना है उसको ऊपर रखो और जो दिया हुआ है उसको नीचे रखो। तो ये हो जाएगा आपका लंब बटे आधार क्या होता है, टेन थीटा। तो टेन थीटा का मान दिया हुआ है 30 डिग्री, और टेन 30 डिग्री होता है 1/√3 बराबर h/30। तो यहाँ से आप 30 का गुणा यहाँ करो 30, और √3 का गुणा h में करोगे तो हो जाएगा h√3 बराबर 30। तो यहाँ से h का मान निकालोगे 30/√3, और √3 का ऊपर नीचे जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 30√3/√3 का √3 में गुणा करेंगे तो 3 आता है, आप ध्यान रखिएगा। तो 3 का जब अपन 30 में भाग लगाएंगे तो ये जाएगा आपका 10√3। तो ये 10√3 मीटर जो है आपकी मीनार की ऊंचाई आ जाएगी। चलते अपन प्रश्न नंबर 5 की तरफ। प्रश्न नंबर 5 है आपका, एक बच्चा जो है यहाँ पे पतंग उड़ा रहा है। ठीक है, वो काइट वाला क्वेश्चन है, पतंग वाला, बहुत ही आसान है ये भी, ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही है। उसने बोला भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। भूमि से, ये आपकी भूमि हो गई, यहाँ से 60 मीटर की ऊंचाई पर ये पतंग उड़ रही है आपकी, और बोल रहा पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध लिया गया है। मतलब यहाँ पे आपने पतंग को बांध दिया भूमि से। तो भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। तो भूमि के साथ इस डोरी का झुकाव उसने दे रखा आपको 60 डिग्री, और पूछा है उसने यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। बिल्कुल कर्ण आपको निकालना है, यहाँ पे ये होगा लंब या आधार, ये कर्ण है। तो कैसे निकालेंगे, जो निकालना है उसको ऊपर रखते हैं हम, लेकिन वो हो जाएगा आपका, मैंने पिछले क्वेश्चन जैसे बताया कोसेक थीटा, तो हम साइन थीटा में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि थीटा का मान हम 60 डिग्री निकालेंगे। कोसेक थीटा से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उससे भी आपका यही आंसर आएगा। लेकिन क्या है, साइन थीटा से करने में आपको ज़्यादा आसानी होगी। मुझे पता है बच्चों को कैसे चीज़ें ज़्यादा समझ में आती है, तो अपन वैसे भी कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो ये लंब बटे कर्ण हो जाएगा साइन थीटा, तो साइन 60 बराबर हो जाएगा 60/के। तो ये आपका के का गुणा आप साइन 60 में करोगे, साइन 60 होता है आपका √3/2 बराबर 60। तो के का मान आप यहाँ से निकालोगे तो हो जाएगा 60 गुणा 2/√3। तो इसको अपन 60 में 2 का गुणा करेंगे तो 120, और √3 का ऊपर नीचे जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 120 √3/3, तो 3 का अपन 120 से भाग लगाएंगे तो आएगा 40√3। ठीक है, तो आपका ये आ गया यहाँ से पतंग की डोरी की लंबाई। तो इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं।